नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने जा रहे हैं। आज के सभी प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 मई 2018 को आयोजित की गई परीक्षा से लिए गए हैं। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। हर एक प्रश्न को हम डिटेल से जानेंगे जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और दोस्तों आपको हर एक क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। तो फ्रेंड्स 1,86,292 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 20वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व 189 था और जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। इसी प्रकार बात करें कि उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर तो 18.81% रही। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात 963 रहा। ठीक है, और पूरे देश का लिंगानुपात दोस्तों 943 था। बात करेंगे कि लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स 13वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा था कि उत्तराखंड का लिंग अनुपात के मामले में देश में कौन सा स्थान है। तो गलती से दोस्तों मैंने आपको 20वां स्थान बताया था, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, 13वां स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड का देश में। बात करेंगे दोस्तों साक्षरता दर की, तो उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82%, जबकि पूरे देश की साक्षरता दर है 73%। साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान रहा था। ठीक है, और पुरुष साक्षरता का दोस्तों 13वां स्थान, जबकि महिला साक्षरता का 20वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो 13वां। इसी प्रकार महिला साक्षरता का तो 20वां स्थान है। अगला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स कि उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष थे आर.के. धर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आर.के. धर उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बात करेंगे आर.एस. टोलिया की, तो आर.एस. टोलिया उत्तराखंड में पहले सूचना आयुक्त थे। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो वह इंद्र कुमार पांडे हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों 6904 मीटर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पंचाचूली पर्वत यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 6904 मीटर। बात करेंगे दोस्तों बद्रीनाथ चोटी की, तो बद्रीनाथ चोटी, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 7140 मीटर। चौखंबा पर्वत तो 7138 मीटर। त्रिशूल पर्वत इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7120 मीटर। और ये तीनों पर्वत ही दोस्तों चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। तो पाटलिदून दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये दोस्तों पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक नाम था तो वह दोस्तों हैली नेशनल पार्क था। फिर स्वतंत्रता के बाद दोस्तों इसका नाम पड़ा था रामगंगा नेशनल पार्क। फिर दोस्तों 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ था और वर्तमान में दोस्तों फिर से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट में ही दोस्तों कोटा दून भी स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, पाटलिदून भी स्थित है और कोटा दून भी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों के.पी. नौटियाल को प्राप्त नहीं हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, पुष्पेश पंत,
शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी, इन तीनों को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बात करेंगे हम अनिल प्रकाश जोशी की, तो अनिल प्रकाश जोशी इन्हें दोस्तों 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, जबकि 2020 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला अनिल प्रकाश जोशी को। इनका संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से है। इनके द्वारा दोस्तों देहरादून में हैस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये दोस्तों एक गैर सरकारी संगठन है जिसका कार्य दोस्तों पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करना है। ठीक है, मतलब पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों हैस्को, जिसकी स्थापना की गई 1979 में। इन्हीं के द्वारा दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया था। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किसके द्वारा गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो फ्रेंड्स अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि चेतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो ये दिया था दोस्तों सुदर्शन शाह ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, चेतू माड़कू ये दोस्तों चित्रकार थे, याद रखिएगा, जो सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, तो अल्मोड़ा में दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी 1870 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करेंगे हम अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की, तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना दोस्तों 1870 में विलियम म्योर के सुझाव से अल्मोड़ा में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, और बात करेंगे कि इसके संरक्षक कौन थे, तो इसके संरक्षक थे भीमसेन। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वैली ऑफ फ्लावर्स ये पुस्तक लिखी गई थी फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसकी है, फ्रैंक स्मिथ की। ठीक है, ये पुस्तक दोस्तों 1938 में प्रकाशित की गई थी। ये भी डेट आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई, तो दोस्तों 1938 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है कि पापटा के निकट भंगारी नामक स्थान पर या स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश पोंटा के निकट भंगारी नामक स्थान पर फतेहपति शाह और किस के मध्य युद्ध लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 10वें गुरु थे दोस्तों सिखों के गुरु गोविंद सिंह, इनके और फतेहपति शाह के मध्य भंगारी का युद्ध हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1668 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 18 सितंबर 1668 को भंगारी का युद्ध 10वें गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न रहेगा कि टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों टिहरी बांध परियोजना इससे जल विद्युत उत्पादन का कार्य 2006 में शुरू किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। टिहरी बांध की बात करेंगे तो 1972 में दोस्तों योजना आयोग के द्वारा इसे बनाने की स्वीकृति दी गई थी। 1978 में दोस्तों इसे बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग को, सिंचाई विभाग को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा। और फ्रेंड्स उसके बाद एक कंपनी थी, ठीक है, THDC, ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई और 1988 से दोस्तों इसने इसे बनाने का कार्य शुरू किया था। और प्रारंभ किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने। अगला प्रश्न है कि प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, तो ये दोस्तों जयदत्त वेला को जाता है। प्रजाबंधु समाचार पत्र ये दोस्तों जयदत्त वेला के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि हिंदी का एक समाचार पत्र था और यह दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो 1947 में रानीखेत से शुरू किया गया था। ठीक है, एक है दोस्तों गणदेश समाचार पत्र, तो गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कृपाराम मिश्र के द्वारा कोट द्वार से किया गया 1928 में। कहीं कहीं दोस्तों इसका प्रकाशन की डेट 1926 में मिलती है। ठीक है, तो दोनों डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा
जागेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जटागंगा। जटागंगा को ही जाट गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। जागेश्वर धाम यह दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और इसमें 124 छोटे बड़े मंदिर शामिल हैं। बात करेंगे जागेश्वर धाम को किसने बनवाया, तो इसे बनवाया था दोस्तों शालिवाहन देव ने। इसे ही दोस्तों राज्य का 5वां धाम भी बोला जाता है। जागेश्वर धाम में सबसे बड़ा मंदिर जो है दोस्तों तो वह दीनदेश्वरा मंदिर है, जबकि सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, तो ये सभी आप बातें याद रखिएगा जागेश्वर धाम को लेकर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्ष 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये क्या था दोस्तों? जीबी पंत ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो 1919 में आया था रोलैक्ट एक्ट, जिसका विरोध किया था दोस्तों जीबी पंत ने। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1939 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन का जो मुख्यालय तो वह दोस्तों रामनगर और काठगोदाम में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों मुख्यालय भी आप याद रखिएगा, स्थापना भी याद रखिएगा 1939। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना की गई थी 1941 में और इसका मुख्यालय कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इसकी स्थापना की गई 1944 में और इसका भी मुख्यालय दोस्तों कोटद्वार में स्थित है। एक आती है गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और जो कल हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ा था तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। जबकि गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसकी स्थापना की गई थी 1944 में और मुख्यालय दोस्तों कोटद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खसकुरा भाषा का संबंध है। खसकुरा भाषा का संबंध दोस्तों गोरखाली भाषा से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो खुसकुरा भाषा थी तो ये दोस्तों गोरखों की भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है। तो देहरादून में स्थित है दोस्तों 4 प्राचीन सिद्धपीठ, जिसमें भैरव सिद्ध शामिल नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। इसके अलावा चौथा जो सिद्ध है तो वह दोस्तों कालू सिद्ध है। ठीक है, तो ये 4 सिद्ध याद रखिएगा, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और कालू सिद्ध, और चारों सिद्ध आपके देहरादून में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कंडाली या किरजी महोत्सव ये दोस्तों भोटियों के द्वारा पिथौरागढ़ में मनाया जाता है 12 वर्षों बाद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मतलब 12 वर्षों के बाद मनाए जाने वाला त्यौहार है कंडाली या किरजी महोत्सव, जो कि भोटिया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं? तो होंगड़, डलिया, गोटरे, ये तीनों जो त्यौहार हैं दोस्तों बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है कि मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? मुचकुंद गुफा यह फ्रेंड्स बद्रीनाथ के पास स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बद्रीनाथ के पास दोस्तों 5 गुफाएं स्थित हैं और उन 5 गुफाओं में से एक गुफा है मुचकुंद गुफा। ठीक है, और चमोली जनपद में स्थित है। 20वां प्रश्न फ्रेंड्स, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7वीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के हैं लवराज धर्म सत्तू, जो कि पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों एवरेस्ट की 7वीं बार चढ़ाई की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्हीं की पत्नी है दोस्तों रीना धर्म सत्तू। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला पवार शासक था बलभद्र शाह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और बलभद्र शाह के बाद दोस्तों सभी अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि लगाने लगे थे। इससे पहले आता है दोस्तों एक कल्याण शाह। ठीक है, पर कल्याण शाह के
बाद से दोस्तों शाह की उपाधि वंशानुगत नहीं हुई थी, मतलब लोगों ने लगाना स्टार्ट नहीं किया था। इसे जो लगाना स्टार्ट किया था तो वह बलभद्र शाह के बाद से किया था। बलभद्र शाह पवार वंश का 43वां राजा था, याद रखिएगा। इसे ये जो उपाधि मिली तो बहलोल लोधी के द्वारा मिली थी, ठीक है। जबकि दोस्तों भक्त दर्शन के अनुसार बलभद्र शाह को शाह की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। 22वां प्रश्न है कि शारदा काली नदी का उद्गम स्थल है। तो शारदा जिसे हम काली कहते हैं, ठीक है, तो काली नदी इसका उद्गम स्थित है दोस्तों लिपुलेख तर्रा पिथौरागढ़ में स्थित है। और लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख के पास आता है काला पानी व्यास आश्रम, वहां से ही दोस्तों काली नदी का उद्गम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो रामायण उत्सव के बारे में दोस्तों ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है कि रामायण उत्सव में ढोल का प्रयोग वर्जित है। वर्जित मतलब दोस्तों कि ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि रामायण उत्सव में वाद्य यंत्र के रूप में ढोल दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, रामायण उत्सव यह चमोली में मनाए जाने वाला एक लोक उत्सव है जिसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है। इसे दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस बार यूनेस्को में शामिल किया, तो 2009 में। अगला प्रश्न है कि चमोली जनपद का सर्जन कब हुआ। तो चमोली जनपद जो बना तो यह दोस्तों 24 फरवरी 1960 को बना था। इसी के साथ दोस्तों 2 जिले और बने थे, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ठीक है। और ये तीनों जिले दोस्तों चीन से सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। ये तीनों ही दोस्तों राज्य के सबसे बड़े जिले भी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है। तो हाट कालिका यह गंगोली हाट में स्थित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में हाट कालिका का मंदिर स्थित है। हाट कालिका की बात करेंगे तो जहां पर गंगोली हाट में स्थित है, गंगोली हाट दोस्तों सरयू व रामगंगा नदी के बीच में स्थित है। इसे दोस्तों सुजान देव के द्वारा बसाया गया था। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गंगोली हाट को किसके द्वारा बसाया गया, तो सुजान देव के द्वारा बसाया गया था। गंगोली हाट का किला भी आता है दोस्तों जो 1989 में बनाया गया गोरखों के द्वारा। 26वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, डॉक्टर दीवान भाकुनी संबंधित हैं। तो दीवान भाकुनी इनका संबंध औषधि वैज्ञानिक से है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब जो दीवान भाकुनी है यह दोस्तों एक औषधि वैज्ञानिक हैं। 27वां प्रश्न है कि सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। सुंदरडूंगा हिमानी यह दोस्तों बागेश्वर में स्थित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसके अलावा बागेश्वर में कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, मेकातोली ग्लेशियर भी स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध साहित्यकार सलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। सलेश मटियानी इनका जन्म हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा में, सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम है फ्रेंड्स रमेश चंद्र। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सलेश मटियानी जिन्हें आंचलिक कथाकार कहा जाता है इनका मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था रमेश चंद्र, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था तो वह अल्मोड़ा के मटेला गांव में हुआ था, ठीक है। इनके प्रमुख उपन्यास आते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं दोस्तों एग्जाम के लिए। पहला उपन्यास है बोरी वाली से बोली बंदर तक, ठीक है, सर्पगंधा, मुठभेड़, नाच जमूरा नाच, कबूतर खाना, चंद औरतों का शहर आदि, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों इनके उपन्यास निबंध हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो जो गढ़वाल में 52 गढ़ थे जिनका एकीकरण अजयपाल के द्वारा किया गया था, तो इनमें दोस्तों घुनीगढ़ स्थित नहीं है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी देवलगढ़। तो देवलगढ़ को अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाया था
12 में। ठीक है, चांदपुरगढ़ में दोस्तों पवार वंश की स्थापना की थी कनकपाल ने 888 में, और यह चमोली में स्थित है। बधानगढ़ भी दोस्तों चमोली में स्थित है। ठीक है, एक आता है बधानगढ़ का युद्ध, जो अजयपाल और कीर्ति शाह के मध्य लड़ा गया था 1491 में, और इसमें दोस्तों कीर्ति चंद की जीत हुई थी। मतलब कीर्ति चंद और अजयपाल के मध्य लड़ा गया था बधानगढ़ का युद्ध 1491 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 52 गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा था, तो दोस्तों नागपुरगढ़ था, जो कि चमोली में स्थित है, और यहाँ पर ही नागपुरिया बोली भी बोली जाती है। ठीक है, 52वां गढ़ था दोस्तों लोतनगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो फ्रेंड्स, सुलेमान सिखो, जिसे अभागा राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों दारा सिखो का पुत्र था। ठीक है, तो दारा सिखो का पुत्र था सुलेमान सिखो, और यह अपने चाचा या फिर बोल सकते हैं दारा सिखो का भाई औरंगजेब के डर से गढ़वाल में भागकर आया था, इसलिए इसे अभागा सुल्तान भी कहा जाता है। और ये दोस्तों गढ़वाल में पृथ्वी शाह के दरबार में आया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, पृथ्वीपति शाह वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। तो 1803 में दोस्तों एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन था जो भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, और इस भूकंप का ही दोस्तों गोरखा लोग फायदा उठाते हैं और गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, और खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह ठीक है मारा जाता है, और उसके बाद गढ़वाल में गोरखा लोग स्थापित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1880 में। 1880 में नैनीताल में एक भारी भूस्खलन आया था, जिसमें नैना देवी मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 30 सितंबर 1916 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में एक ना एक प्रश्न देखने को मिला है कुमाऊं परिषद से। ठीक है, और हमने दोस्तों हर बार इसे डिटेल में जाना है। आज भी दोस्तों हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। तो कुमाऊं परिषद की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में, जबकि इसकी प्रथम बैठक जो हुई तो वह दोस्तों मझेड़ा अल्मोड़ा में आयोजित की गई थी, और इस बैठक के सभापति थे नारायण दत्त छिंदवाल। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो पहला अधिवेशन होता है तो वह 1917 में होता है अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। अगला प्रश्न है कि केदार मंडल पर ललित आदित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो ललित आदित्य के आक्रमण की जो जानकारी प्राप्त होती है वह राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है। राजतरंगिणी यह दोस्तों कल्हड़ की पुस्तक है। ठीक है, और ये जो ललित आदित्य था यह कश्मीर का राजा था, और इसी के दरबार में रहता था कल्हड़। ठीक है, तो कल्हड़ की पुस्तक आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है, और इस कश्मीर के इतिहास में ही दोस्तों केदार मंडल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा आपकी हर्षचरित किसकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो दोस्तों FRI ने अपना शताब्दी वर्ष जो मनाया तो वह 2006 में मनाया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो FRI जो बना था ये बना था 1906 में, और इसके पूरे 100 वर्ष हुए थे दोस्तों 2006 में, इसलिए इसने अपना शताब्दी वर्ष 2006 को मनाया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो प्रश्न लिए गए थे मैंने आपको पहले बताया कि उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 2018 में आयोजित की गई परीक्षा से लिए गए थे। ठीक है, आज के सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, हर एक
हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से जाना है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो जाए। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है, मतलब कितने वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ में बताना है कि शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अभी तक सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो हमारी सीरीज है आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि इससे दोस्तों आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।